तो आईपीएल की रिटेंशन लिस्ट ने क्लियर कर दिया है कि जो मिनी ऑक्शन इस बार होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि बड़े बड़े नाम आपको रिटेन नहीं करते हुए नजर आ रही है टीम्स। रसल बाहर हो गए हैं, वेंकटेश अय्यर बाहर हो गए हैं, डेविड मिलर बाहर हो गए हैं, रवि बिश्नोई बाहर हो गए, और ऐसे ही सब नामों पे चर्चा करने वाले हैं। किस टीम ने कौन से खिलाड़ियों को बाहर किया है उस पर चर्चा करेंगे। सभी 10 टीमों की आपको आज हम रिटेन प्लस रिलीज लिस्ट बताने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ। इन्होंने कौन कौन से प्लेयर रिलीज करे अगर बताना चाहें आप अभिजीत। यहाँ लखनऊ सुपर जायंट्स की देखिए अगर बात करें, कोई बहुत ज़्यादा बड़े पर्स के साथ तो यहाँ पे लखनऊ उतरेगी नहीं। बट 22.95 करोड़ के साथ उतरने अगर वाली कंपेयर करें केकेआर यहाँ पे आपको बता दें दोस्तों, करीब करीब 65 करोड़ के साथ लगभग, केकेआर हाँ। यहाँ पे उतरने वाली है। बिल्कुल। सीएसके की अगर बात करें, सीएसके वहीं पे लगभग 40-45 करोड़ के साथ सीएसके वहाँ पे उतरेगी। बट अगर लखनऊ सुपर जायंट्स लखनऊ में की बहुत ज्यादा बड़े नाम मेरे को लगता नहीं कि अभिजीत इन्होंने। आर्यन जुएल है, डेविड मिलर एक बड़ा नाम है, युवराज चौधरी, युवराज हंगरनेकर। चौधरी है, उसके हंगरेकर है, आकाशदीप है, एक बड़ा नाम ये है, 7-8 करोड़ पे आकाशदीप आपके पास थे। रवि बिश्नोई थे, शमार जोसेफ, वो भी कोई बहुत बड़े अमाउंट पे नहीं थे। हाँ, 3 बड़े नाम है इनके लिए। डेविड मिलर आपके लिए बाहर है, आकाशदीप आपके लिए बाहर है और रवि बिश्नोई आपके लिए बाहर है। तीनों के पीछे डेविड मिलर के लिए देखिए एक अनएक्सपेक्टेड चीज ये हो सकती है कि मिलर के लिए शायद बिड ही ना किया जाए। बिल्कुल हो सकता है, अनसोल्ड, क्योंकि लगातार 2-3 सीजन उनके बहुत कोई बहुत हल्के इम्पैक्टफुल नहीं गए। है। ओवरसीज खिलाड़ी हैं, फैग एंड ऑफ द करियर में आ रहे हैं, 2-3 साल से ज़्यादा की क्रिकेट उनके अंदर बची नहीं है। तो ऐसे में क्या टीम उन पे इन्वेस्ट करना चाहेगी, दूसरा नहीं करना शार्दुल चाहेगी। ठाकुर, आपको बता दें कि ट्रेड के जरिए जो है वो एमआई की तरफ चले गए थे और यहाँ पे अर्जुन तेंदुलकर आ चुके थे एलएसजी में। मोहम्मद शमी भी देखिए एलएसजी में आ चुके हैं। बिल्कुल, इसी के मोहम्मद साथ शमी साथ भी एलएसजी में आ चुके हैं। मोहम्मद शमी एलएसजी में आ चुके हैं सनराइजर्स हैदराबाद से। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बहुत लोग ये आंकलन लगा रहे थे कि मयंक यादव को जो है रिलीज कर दिया जाएगा। 14 करोड़ पे मयंक यादव है इनके पास, लेकिन मयंक यादव पे अभी भी भरोसा जताया है। भरत अरुण साहब को भरोसा है भी मयंक यादव पे। मयंक लेकिन यादव है। इसी के साथ हम लोग चढ़ते हैं जीटी के रिलीज प्लेयर की लिस्ट पे। कौन कौन से प्लेयर्स जीटी ने रिलीज करें। शर्फिन रदरफर्ड उसमें है, महिपाल लुंगरोर है, करीम जन्नत है, दसुन शानका है, जलाल कुएट्जे हैं, कुलवंत खजरोलिया है। ये हैं जो रिलीज्ड लिस्ट प्लेयर्स की है। पर्स जो है इनका बचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ 12 करोड़। स्लॉट्स जो इनके पास बचे हैं वो है 5 करोड़ के। वही अगर डीसी पे चले, बहुत ज्यादा खरीद फरोख्त वहां पे देखिए होने नहीं वाली। जीटी ने ज्यादा चेंजेस करते हुए नजर आती नहीं है। प्लेइंग 11 लगभग डिसाइडेड है। डीसी की अगर बात करें अभिजीत, डुप्लेसी बड़ा नाम आपको लगता है? डुप्लेसी जिस तरीके से डुप्लेसी बड़ा नाम हो सकता है। डुप्लेसी को यहाँ पे अगर रिलीज किया गया है वो एक बड़ा नाम हो सकता है। और डुप्लेसी के लिए कुछ टीमें जाएंगी जिनके पास ओपनर स्लॉट और एक ओवरसीज स्लॉट खाली है, वो टीमें आपको नजर आएंगी। जैक फ्रेजर मैकगर्क एक और बड़ा नाम। जेक फ्रेजर मैकगर्क 9-10 करोड़, मेरे ख्याल 11 करोड़, 10-11 करोड़ के खिलाड़ी हैं। आरटीएम का यूज किया था इनके खिलाफ। मोहित शर्मा जा रहे हैं देखिए वो बाहर, उनके पास डोनोवन फरेरा को तो देखिए ट्रेड कर दिया गया। उसके अलावा कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं है। सदीकुल्ला अटल है, मोहित शर्मा, दर्शन नालकंडे। मोहित शर्मा आपको खेलते हुए नजर आएंगे। बहुत सारी टीमें हैं जिनको एक इंडियन फास्ट बॉलर चाहिए, स्लॉट वो भी डेथ बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं। मोहित शर्मा आपको नजर आएंगे। पर वैसे भी कोई बहुत अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे रिलीज नहीं है। खबरें ये आ रही थी कि केएल राहुल ने रिक्वेस्ट किया था कि उन्हें रिलीज कर दिया जाए, वो शायद ऑक्शन में जाने वाले थे। केएल राहुल भी यहाँ पे रिटेन कर लिए गए हैं। जो मेजोरिटी ऑफ द कोर है वो रिटेन किया गया है। कोर वैसे का वैसे रहने वाला है। कुछ खिलाड़ी आपके लिए अभी बाहर जाते हैं। और वहीं अगर सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो इन्होंने भी अभिनव मनोहर, अथर्व तायडे, सचिन बेबी, मोहम्मद शमी जो है वो ट्रेड होकर एलएसजी चले गए हैं, वियान मुल्लर, सिमरजीत, राहुल चहर, एडम जैम्पा। तो ये कुछ बड़े नाम है जो इन्होंने रिलीज कर दिए हैं। एडम जैम्पा एक बड़ा नाम, ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज, अच्छी फिरकी, अच्छी स्पिन कराने के लिए जाने जाते हैं और पैट कमिंस के साथ काफी इनकी अच्छी तालमेल थी। हालांकि लास्ट परफॉर्मेंस कुछ खास रहा नहीं था, लेकिन एडम जैम्पा को रिलीज करा गया है। काफी सारी टीम्स हैं, हो सकता है जिनको स्पिन चाहिए उनके पीछे जा सकती हैं, लेकिन जो बैटिंग वाला जो चाहिए होता है कि हाँ थोड़ी बहुत बैटिंग आती हो, कोर वो बिल्कुल नहीं भी आता। स्टेबल है, कोई बहुत ज्यादा खिलाड़ी इनके भी नहीं बाहर जा रहे हैं। बिल्कुल, इनके में भी ईशान किशन की बात हो रही थी कि ईशान किशन को शायद रिलीज कर सकते हैं, लेकिन एक बार फिर से बैक करा है। एक खराब जैम्पा सीजन देखिए क्योंकि बाहर गए हैं तो एक स्पिन बॉलिंग का उनके पास ऑप्शन बचेगा। बिश्नोई के पीछे जा सकते हैं। बिश्नोई के पीछे जा सकते हैं। राहुल चहर भी मेरे ख्याल से बाहर है। राहुल चहर को बायबैक करने की कोशिश भी करी जा सकती है यहाँ पे, शायद अगर कम रेट पे राहुल चहर वापस आ जाए। और तो वापस इनका जो रिमेनिंग पर्स बता दें अभिजीत, 25.5 करोड़ है इनका रिमेनिंग पर्स। और उसी के साथ चलते हैं सबसे बड़ी टीम जो कि फैन फेवरेट है और बहुत ही जबरदस्त सीजन रहा था पिछला आईपीएल का, जीते भी थे। आरसीबी की हम बात कर रहे हैं। रिलीज प्लेयर्स की बात करें, स्वास्तिक चिकारा, मयंक अग्रवाल, टिम साइफर्ट, लियम लिविंगस्टन, मनोज भंडागे, लुंगी एनगीडी, ब्लेसिंग मुजराबानी, मोहित राठी, ये है इनकी रिलीज लिस्ट। और पर्स रिमेनिंग की बात करें 6.4 करोड़ का ठीक ठाक पर्स है। वही बात है, अगर कुछ बिगड़ा नहीं है तो उसे फिक्स करने की जरूरत नहीं है। डोंट ट्राई टू फिक्स समथिंग दैट इजंट ब्रोकन। आरसीबी के लिए कॉम्बिनेशन काफी सही है। एक अगर फास्ट बॉलर अगर एक ऐड हो सके इंडियन फास्ट बॉलर, क्योंकि काफी लोग बात कर रहे हैं जॉश हेजलवुड की
कुछ सर्टेनिटी नहीं है कि खेलेंगे नहीं खेलेंगे, सर्टेन नहीं है, आएंगे नहीं आएंगे, इंजरी कंसर्न है। आएंगे भी तो आप ये देखिए कि जॉश हेजलवुड एशेस खेल कर आएंगे, उसके बाद अगर टी20 वर्ल्ड कप में उनकी सिलेक्शन होती है टी20 वर्ल्ड कप खेल कर आएंगे, तो एक बहुत लंबे सीजन के बाद आपको आईपीएल में नजर आएंगे। यही चीज जोफ्रा आर्चर के लिए भी होने वाली है। जोफ्रा आर्चर पूरा एशेस खेलेंगे, टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, उसके बाद आपको आईपीएल में नजर आएंगे। ऐसे में इनको एक बैकअप के लिए इनको जरूर पेसर की जरूरत है। आरन हार्डी ऐसे में एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं, जो कि पंजाब ने भी उनको रिलीज कर दिया है। तो इसी के साथ हम पंजाब पे चलते हैं, किस तरीके से कौन कौन से प्लेयर्स को। इसमें मुझे एक शॉकिंग नाम नजर आ रहा है, जॉश इंग्लिश, जिन्होंने डिसेंट परफॉर्मेंस रखी थी लास्ट ईयर की। अगर बात करें, डिसेंट रन्स बना के दिए थे, जहां पे बाकी प्लेयर्स नहीं चल रहे थे। जॉश इंग्लिश ने कुछ कुछ मैच में जो पंजाब की नैया है उसको पार लगाया था। जॉश इंग्लिश इसमें एक शॉकिंग नाम। एरन हार्डी ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज, अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। ग्लेन मैक्सवेल, बट ऑब्वियस था इनका बाहर जाना, क्योंकि एक भी परफॉर्मेंस कुछ खास आई नहीं थी। कुलदीप सेन, अच्छे गेंदबाज जो पंजाब ने लास्ट सीजन ही राजस्थान से लिए थे और ऑक्शन में इंग्लिश का ठीक-ठाक देखिए मुझे समझ नहीं आ रहा, मात्र 2.5 करोड़ पे भी वो आपके पास थे, विकेट कीपिंग बैकअप थे और आपके बहुत पास, अच्छे बल्लेबाज हैं। बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया था यहाँ पे और जॉश इंग्लिश ने। ये मुझे भी समझ में नहीं आया क्यों ऐसा किया गया। मैक्सवेल का देखिए समझ पे आता है, मैक्सवेल के ऊपर देखिए लगातार बहुत सारी टीमें दाव खेल चुकी हैं कि हर एक टीम सोचती है कि मेरा जुआ देखिए इस बार कामयाब हो जाएगा मेरे लिए, पर किसी के लिए वो किसी सीजन में वो बॉलर बन जाता है। आरसीबी के लिए बॉलिंग उन्होंने बढ़िया करी थी, बॉलर ही खेलने लगते हैं। 4.5 करोड़ पे वो थे यहाँ पे पंजाब के पास। हो सकता है कि मिलर के साथ साथ एक और बहुत बड़ा आईपीएल लेजेंड हो सकता है इस बार अनसोल्ड चला जाए। देखिए अगर रायना अनसोल्ड जा सकते हैं, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी अनसोल्ड जा सकते हैं, जो कि वो अपने प्राइम से बहुत ज्यादा दूर भी नहीं। गेल अनसोल्ड जा सकते हैं, तो ऐसे में ग्लेन मैक्सवेल 3-4 सीजन से परफॉर्मेंस आ नहीं रही है, बल्ले से भी नहीं। बिल्कुल, और नाम के बदौलत आपको बहुत समय तक आईपीएल में तो मौका नहीं मिलता है। पता नहीं, देखिए टी20 वर्ल्ड कप हो सकता है, टी20 वर्ल्ड कप में वो कुछ कर दे और उसके बाद जो है टीमें उनके ऊपर दाव लगाने चली जाए, वो भी एक ऑप्शन मुझे तो फिर भी कम लग रहा है। लेकिन पंजाब के अगर आप पर्स की बात करें, रिमेनिंग पर्स की बात करें, 11.5 करोड़ जिनका है रिमेनिंग पर्स। वहीं राजस्थान पे अगर चलते हैं, संजू सैमसन की काफ़ी बात हुई थी, संजू सैमसन जाना चाहते थे और चले भी गए, ट्रेड होके वो सीएसके पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आ चुके हैं जडेजा जी, जो सीजन 1 में राजस्थान के साथ आपको चैंपियंस बनते हुए नजर आए थे। और संजू सैमसन जो है वो ट्रेड हो गए। नीतीश राणा, एक और अच्छे खिलाड़ी जो राजस्थान ने, वो भी डीसी चले गए। और हसरंगा इन्होंने रिलीज किए हैं, कुणाल राठौर, अशोक शर्मा, कुमार कार्तिकेय, आकाश मधवाल, महेश तीक्ष्णा को भी रिलीज कर दिया गया है। फजल फारूकी, अफगानिस्तानी लेफ्ट आर्म गेंदबाज। देखिए आपके कोच आए कुमार संगकारा और 2 जो श्रीलंकन है उनको ही रिलीज कर दिया गया, वनिंदु हसरंगा, तीक्ष्णा। कोच लास्ट सीजन भी थे, लेकिन कुछ परफॉर्मेंस दोनों की तरफ से आई नहीं थी। तीक्ष्णा ने भी कुछ खास नहीं किया, हसरंगा ने भी कुछ खास नहीं किया था। एक आध मैच में आप चल के जो आप अमाउंट 11 करोड़ के आसपास, 10-11 करोड़ के आसपास आपको मिल रही है, उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। और वही अगर रिमेनिंग पर्स की बात करें अभिजीत, तो राजस्थान के पास 16 करोड़ का रिमेनिंग पर्स है, ठीक ठाक। इनके पास भी स्लॉट्स रिमेनिंग है, 9 स्लॉट्स इनके बचे हुए हैं, तो ये भी एक फैक्टर दिमाग में रहने वाला है इनका। वहीं अगर चले सबसे बड़ी टीम पे आईपीएल की, एमआई पे, मुंबई इंडियंस पे, तो ये जो इनका खेल जो है वो पहले से स्टार्ट हो चुका था। ट्रेडिंग इन्होंने पहले से स्टार्ट कर दी थी, काफी सारे ट्रेड्स में इनका नाम उठ के आ रहा था और उन्होंने करा भी। तेंदुलकर को उन्होंने दिया, अर्जुन तेंदुलकर को उन्होंने दिया, जो कि देखिए एलएसजी के लिए एक अच्छा है, क्योंकि अर्जुन तेंदुलकर मुंबई में तो कभी प्लेइंग 11 में उनको जगह नहीं मिलती, पर क्योंकि फास्ट बॉलिंग और ऑलराउंडर का ऑप्शन एलएसजी के लिए खाली है, बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, शायद खेलते हुए नजर आ जाए एलएसजी। बिल्कुल आ सकते हैं। और जो टैलेंट मुझे लगता है उनके पास है, देखिए तेंदुलकर नाम की वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर, एडेड प्रेशर रहता है, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी आई थी बहुत ज्यादा खराब नहीं थी। एक मुझे मैच याद आता है, सब में कंसिस्टेंट है, एक मैच में उनको जहां पे ओवर में 30-34 रन पड़ गए थे, वहां से उनका वो लास्ट मैच था। ट्रेडिंग की अगर एक और बात करते हैं कि शार्दुल ठाकुर भी एमआई में आ चुके हैं और जीटी से शर्फिन रदरफर्ड, ये भी एमआई में आपको एज अ फिनिशर। रदरफर्ड पहले एमआई में ही थे, हो सकता है आपको इस बार फिनिशिंग एमआई फिर केकेआर फिर जीटी, ऐसा रदरफर्ड का ऐसा कुछ रहा था। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है बैकअप के तौर पे ज्यादा उनको इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। एक बार फिर से विल जैक्स को बैक करते मुजीबुर रहमान को भी यहाँ पे रिलीज कर दिया गया, क्योंकि अलग सफर के उन पे उस पे रिप्लेसमेंट में लाए थे और रिप्लेसमेंट के प्लेयर को उन्होंने रिलीज कर दिया है। सत्यनारायण राजू, रीस टॉपली, केएल श्रीजित, कर्ण शर्मा, अर्जुन तेंदुलकर, देखिए अच्छी गेंदबाजी करी थी, फिर भी उनको भी रिलीज कर दिया गया। ये भी थोड़ा शॉकिंग है, ये भी बिक सकते हैं ठीक ठाक। विघ्नेश पुथुर के पीछे भी काफी टीम्स जाने वाली, लिजार्ड विलियम्स, इनका जाना लाजमी था। बाकी पर्स रिमेनिंग की बात करें, 2.75 करोड़, पहली बार ऐसा होगा कि एमआई जो है वो शांत आपको बैठी हुई नजर आएगी ऑक्शन टेबल पे। बहुत ज्यादा कुछ होने नहीं वाला है। बिल्कुल। और वहीं बात करें सबसे बड़े नाम जो रिलीज हुए इस टीम से, उस टीम का नाम है केकेआर।
और ऐसे खिलाड़ियों को रिलीज किया है जिससे आप क्या, मेरे भी सर के ऊपर से निकल गया रसल। 12 करोड़ के रसल इनके पास थे जो इन्होंने रिलीज कर दिए। शुरुआत से इनके साथ जुड़े हुए थे लगभग, उससे पहले दिल्ली डेयरडेविल्स में थे, उसके बाद केकेआर में आए थे और लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, मैच विनिंग नॉक्स खेल रहे थे। लेकिन पिछले 2-3 सीजन ठंडे गए जिसके चलते रसल को रिलीज कर दिया गया और शायद बायबैक करने की कोशिश करेगी केकेआर, क्योंकि 12 करोड़ का काफी बड़ा एक अमाउंट था रसल के ऊपर, जो शायद 7-8 करोड़ में आप वापस बायबैक कर सकते हैं। हो सकता है आपको ये आपका दाव जो है भारी भी पड़ जाए, 12 करोड़ से ऊपर कोई रसल को लेने के लिए अगर तैयार बैठा हो। वेंकटेश अय्यर 23.75 करोड़ के ये भी लिए गए थे, बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस सभी को लगे थे। वेंकटेश खुद भी मान रहे होंगे अपने आप को ओवर प्राइस, और कहीं ना कहीं उस प्राइस का प्रेशर भी इनके ऊपर नजर आ रहा था। पूरे आईपीएल में इनके ऊपर सिर्फ प्रेशर नजर आया, एक भी अच्छी नॉक नजर नहीं आई। अभिजीत, आपको भी अगर याद हो, एक भी नॉक नहीं आई है। स्टेबल एक पोजीशन भी नहीं मिली, ऊपर नीचे बहुत ज्यादा खिलाया गया। बिल्कुल, तो फिर इनको भी खरीदने में इंटरेस्टेड रहेगी केकेआर, बट इस प्राइस पॉइंट पे तो नहीं, शायद 10 करोड़ या फिर उससे कम पे। बिल्कुल बिल्कुल 10 करोड़ के अंदर मिल भी जाएंगे। और आपको 2022 अगर आईपीएल याद हो, जहां पे इनका जो मेन नॉक्स जो है वो इंपॉर्टेंट नॉक्स जो आई थी, लगातार 50s इन्होंने मारी थी, वो ओपन करते हुए गिल के साथ उनकी आई थी और वहां से इनका नाम काफी उभरा था। तभी केकेआर ने गिल को रिलीज करके वेंकटेश को रिटेन किया था, जो भी एक शॉकिंग डिसीजन था। लेकिन उसके बाद इनकी कोई फिक्स बैटिंग पोजीशन नहीं बन पाई, जिसके चलते परफॉर्मेंस उतनी नहीं आई है। तो ये बहुत सस्ते में मिल जाएंगे आपको। क्विंटन डिकॉक, एक और लेफ्ट आर्म साउथ अफ्रीकन बैट्समैन, ओपनिंग बैट्समैन, ये भी एक अच्छी चॉइस थे, लेकिन लास्ट सीजन कुछ खास कर नहीं पाए। एक नॉक आई थी राजस्थान के खिलाफ 95-96 रन की, उसके अलावा कोई बड़ी पारी आई नहीं। इनको भी रिलीज करके एक अच्छा ओपनिंग बैटिंग पेयर ढूंढने की कोशिश करेगी। आपके पास सुनील नारायण है, शायद आप जा सकते हैं जॉश इंग्लिश के साथ। और उसी के साथ एंड्रिक नोकिया 6.5 करोड़ में इनको भी रिलीज करा है। एक अच्छा ऑस्ट्रेलियन पेसर के पीछे जा सकती है, और बहुत सारे पेस में अगर देखें तो ऑप्शंस है नहीं, लेकिन देखते हैं कि यार किसके पीछे जाती है। रहमानुल्लाह गुरबाज, स्पेंसर जॉनसन, ये भी दो बड़े नाम। एक अफगानिस्तानी बल्लेबाज, जबरदस्त विकेट कीपर बैट्समैन, और वहीं स्पेंसर जॉनसन की बात करें, लेफ्ट आर्म, अच्छे पेसर, घातक पेसर, लेकिन आईपीएल में एक भी मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं आई, एक भी अच्छी स्पेल नहीं इन्होंने डाली है। पर्स की अगर बात करें इनकी, तो 64.3 करोड़ का इनका पर्स है, और ये मैसिव पर्स के साथ जाने वाली केकेआर अगर बात करें। और मुझे लगता है कि ये काफी सारी शॉपिंग करके एक बेसिकली जो इनका कोर बना है उसके आसपास टीम बनाने की कोशिश करेगी। जो 2024 में इनका जो जबरदस्त परफॉर्मेंस आई थी, वैसे ही कुछ रिप्लेसमेंट जो मेरे हिसाब से जो वॉइड्स थे उनको फिल करने की कोशिश करेगी केकेआर। और उसके बाद अगर सीएसके की बात करें, अगर अभिजीत आप सीएसके के बारे में सीएसके की अगर बात करें, देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज तो देखिए ट्रेड का जो पीरियड चल रहा था वहीं पे हो चुकी है। संजू सैमसन को यहाँ पे एक्वायर कर लिया गया, उनके जगह रविंद्र जडेजा और सैम करन चले गए हैं आरआर। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहीं पे। रिलीज प्लेयर की अगर बात करें, राहुल त्रिपाठी, आंद्रे सिद्धार्थ, वंश बेदी, रचिन रविंद्र, मथीशा पथिराना इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बॉलिंग लाइनअप में तो उनकी जगह बन रही थी, बट शायद प्राइस पॉइंट की वजह शायद बायबैक करने की कोशिश करी जाएगी अगर सस्ते में पथिराना मिल जाए तो। दीपक हुडा, विजय शंकर, सैम करन, शेख रशीद, कमलेश नगरकोटी, रविंद्र जडेजा। तो मतलब कुल मिला के जो पूरा मिडिल ऑर्डर था, जो पूरा बैटिंग लाइनअप जो कंप्लीटली परफॉर्म नहीं कर पाया था थ्रू आउट द टूर्नामेंट, उसे यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है, जिसके चलते आपको सीएसके भी नजर आएगी। 40 करोड़ से ज़्यादा का पर्स लेके उतरने वाली है सीएसके ऑक्शन में। बैट्समैन चाहिए उन्हें, एक स्पिन रिप्लेसमेंट चाहिए होगा, पेस बॉलर्स चाहिए होंगे। एक तरीके से एक नई टीम रीबिल्ड करते हुए नजर आएगी आपको वहाँ पे। बिल्कुल, क्योंकि शेख रशीद को छोड़ा है जो कि ओपनिंग बैट्समैन थे, और आयुष मात्रे बाद में आए थे, तो ये भी एक थोड़ा देखने वाली चीज है कि जिस तरीके से यहाँ पे इनको बैटिंग लाइनअप देखिए, जो प्लेइंग 11 में जो बैटिंग लाइनअप थी, राहुल त्रिपाठी हो गए, रचिन रविंद्र हो गए, दीपक हुडा, विजय शंकर, ये चार खिलाड़ी लगातार उनको मौका मिल रहा था सीएसके के लिए, लेकिन इस बार वो नजर नहीं आएंगे आपको सीएसके के लिए। उनको उनके पास देखिए, उनके पास एक तो है ओपनिंग उनके लिए सही है, उनके लिए आयुष महात्रे और संजू सैमसन ओपन कर सकते हैं। नंबर 3 के लिए उन्हें एक खिलाड़ी चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपके पास डेवल ब्रेविस है, एमएस धोनी है, खिलाड़ी है। लो डाउन द ऑर्डर आपके पास शिवम दुबे है, खिलाड़ी। आपको नंबर 3 के लिए एक अच्छा बैट्समैन चाहिए, आपको स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस चाहिए, आपको फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस चाहिए। एक तरीके से टीम रीबिल्ड करनी है यहाँ पे बिल्कुल। और लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल, अगर आपको बता दें टॉप 5 रिलीजेस जो है वो मिनी ऑक्शन से पहले की जो है वो बता दें, वेंकटेश अय्यर है, आंद्रे रसल है, मतीश पथिराना है, रवि बिश्नोई, लियम लिविंगस्टन है। ये 5 खिलाड़ी। लियम लिविंगस्टन आरसीबी के लिए ये भी एक बड़ा रिलीज है। लिविंगस्टन ने कुछ खास परफॉर्म किया भी नहीं था, तो ऐसे में जाहिर सी बात बिल्कुल। और मिनी ऑक्शन जो है लगभग दिसंबर मिड में मेरे ख्याल से देखने को मिल जाएगा, तो वहां पे भी आपको डीएनए पर स्पेशल कवरेज देखने को मिलेगी। ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए डीएनए के साथ।